10 milliliter of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor. देखिए, हमें पता है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो हमेशा आपके CO2 एंड H2O तो प्रोड्यूस करते ही है प्लस एनर्जी. अब बेस्ड ऑन इनका कौन सा हाइड्रोकार्बन है वो इसके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं. अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि ऑन कंबशन गिव्स 40 ml ऑफ CO2 और 50 ml ऑफ H2O. अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम बताना है हाइड्रोकार्बन. एक चीज आप नोट करिए, जो इसमें एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, जैसे हाइड्रोकार्बन क्या हुआ है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है. फॉर एग्जाम्पल CH4 में ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए. तो जो हाइड्रोकार्बन का कार्बन वाला पार्ट है वो तो यूज हो रहा है CO2 में कन्वर्ट हो रहा है कंप्लीटली, ठीक है, और जो इसका हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो बेसिकली वाटर वेपर बना रहा है. देखिए अलग अलग है O के साथ ऐड करके, ठीक है. एक चीज और देखिए कि अगर हाइड्रोकार्बन, जितने हाइड्रोकार्बन है बेसिकली या जितने कार्बन है हाइड्रोजन में उतने ही यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होंगे. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे C7 है तो यहाँ C7 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 7C हो जाएगा. क्यों? बिकॉज जितना जो कार्बन है वो सारा इसमें यूज हो रहा है. देखिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे कह रहा हूं. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी मोल्स हैं, ऑल मोल्स ऑफ कार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2. तो इसका मतलब मोल्स में कहते हैं, या जितने लीटर्स की बात करूं तो यानी अगर मैं ये कहूं कि 10 ml हाइड्रोकार्बन है तो वो 40 ml CO2 बना रहा है. देखिए 10 ml है वो 40 ml CO2 बना रहा है. तो रेशियो क्या हो गई हाइड्रोकार्बन वर्सेस CO2 की? 10:40 यानी 1:4. तो मैं क्या कह सकता हूं, एक हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन में 4 CO2 है. मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए सपोज CH4 है तो एक CO2 बना रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है. C2H6 होता तो यहां 2 CO2 समथिंग हो जाता, 2 कार्बन है. तो एक हाइड्रोकार्बन तो ये है, एक हाइड्रोकार्बन 2 CO2 बना रहा है तो यहां होगी 1:2. यहां पे एक हाइड्रोकार्बन एक CO2 बना रहा है 1:3 होगी. सपोज C3H8 समथिंग हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा 3 CO2 प्रोड्यूस करेगा. तो 1 हाइड्रोकार्बन 3 CO2 बना रहा है. तो इस तरह रेशियो में आइए. तो इसका मतलब जब एक हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है तो 4 कार्बन बन रहे हैं, यानी मेरे जो हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन होंगे, ठीक है. सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि H2O की बात है, कि जो ऑल मोल्स हैं जो हाइड्रोजन के बेसिकली जो बन रहे हैं वो किस किस में बन रहे हैं? H2O में. लेकिन इसमें एक अंतर आ जाता है. तो अंतर ये आ जाता है कि इसमें CO2 में तो एक C है, H2O में 2 H है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हम आगे कर देंगे. यानी 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन जो गिवन है वो कितना बना रहा है? 50 ml ऑफ H2O. 50 ml ऑफ H2O यानी पर हाइड्रोकार्बन कितने H2O का रेशियो हो गया? 1:10:50 यानी 1:5. अब देखिए इसमें एक जो कैच है वो ये है कि एक हाइड्रोकार्बन 5 H2O बना रहा है, लेकिन एक H2O में 2 H है, ठीक है, 2 H है ना, 2 H. तो 5 H2O में 10 H हो गए. तो यानी हाइड्रोकार्बन रेशियो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? 1:10. एक हाइड्रोकार्बन में 10 हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन थे और इसमें है 10 हाइड्रोजन. तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 + 10 यानी 14, यानी लगभग C4H10. ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया. समझ में आया गाइस? सो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन था और रिपीटेड था बेसिकली क्वेश्चन.